हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना के लोड करते जा रहे हैं। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं इस क्लास में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसके पहले का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो आप देखिए जाके, ताकि आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का, कि इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विथ द एक्सेस एक्स वाई जेड एक्सेस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस निकालना कहता है। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे कि ये मेरा जो है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अगर ये अल्फ़ा एंगल बनाता है, कोई भी ऐसा लाइन है जो कि अल्फ़ा एंगल बनाता है, यहाँ बीटा बनाता है, यहाँ पे गामा बनाता है। ठीक है, तो ये जो गिवन है ना, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इक्वल टू 135 डिग्री और गामा इक्वल टू 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन अल्फा इक्वल 90 डिग्री, बीटा इक्वल 135 डिग्री, गामा इक्वल टू, तो आप जानते हैं कि डायरेक्शन को साइंस निकालना है तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा होता है। कॉस अल्फा एल, डायरेक्शन को साइंस को एल एम एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो कॉस अल्फा ये हो गया कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। एल इक्वल टू कॉस 135 डिग्री, 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, अगर आप नहीं जानते जिसको ऐसा कर सकते हैं, कॉस 180 माइनस 45 डिग्री, है ना, और ये माइनस 45 डिग्री होता है, यानी कि माइनस कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री ये मेरा हो जाता है -1/√2। ठीक है, चलिए 45 घटाइएगा तो 35 ही आएगा 180 में से, है ना। अब देखिए एम एल हो गया, सॉरी एम हो जाएगा ये, और उसके बाद हो जाता है एन। एन मेरा क्या है, कॉस गामा। कॉस गामा मीन्स कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2, यानी डायरेक्शन को साइंस हो गया। डायरेक्शन को साइंस शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं आर, एक हो गया मेरा 0 -1/√2 1/√2। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन, ये डिग्री आपका चेंज हो सकता है बच्चों। ठीक है, बट इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट P4 3 -5 एंड Q -2 1 -8। ठीक है, ये दो पॉइंट है आपका, ये गिवन पॉइंट है P4 3 -5 और Q है -2 1 -8। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, यानी कि आपका PQ का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो गिवन पॉइंट P4 3 -5 and Q -2 1 -8 डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q आर। हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो पहले निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोसेस क्या है बच्चों, देखिए 4 माइनस, यानी x2 - x1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो 4 -2, ठीक है, कॉमा 3 -1, कॉमा -5 और -8। तो ये मेरा हो गया 6, 4 -+ 6, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया
+8 यानी कि 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू का डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। तो बहुत इजी है बच्चों, देखिए है ना, एल इक्वल टू क्या होता है 6/√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। एम इक्वल टू 2/6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। एन इक्वल टू 3/6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। ये हो गया 6/36 + 4 + 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 और 4 40 है 49। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7। ये भी हो जाएगा 2/36 + 4 + 9, ये 2/7। ये हो जाएगा 3/36 + 4 + 9 इन 2/7। ये मेरा इस दोनों पॉइंट को P और Q को मिलाने वाले रेखा का डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का प्रोसेस है बच्चों, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। और डायरेक्शन रेशियो होता है कि इस पॉइंट x1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए और डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो इसी वे में निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है कि डायरेक्शन रेशियो बाय पूरे डायरेक्शन रेशियो के रूट के अंदर स्क्वायर का सम। कर लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि ये कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक लाइन है, ये भी अल्फ़ा अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा, इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, तो देखिए उस लाइन का इक्वेशन द डायरेक्शन सिंस द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ इक्वल एंगल्स, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन which makes equal angle R111। ये आप जानते हैं कि जो लाइन किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है उसका डायरेक्शन रेशियो होता है 111। हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर द लाइन, ये क्या होता है, एल इक्वल टू 1/√1² + 1² + 1² यानी 1/√3, 1 + 1√3। ठीक है, एम इक्वल टू भी 1 क्या हो जाएगा 1² + 1² + 1² और ये हो जाता है 1/√3। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1² + 1² + 1² बराबर 1/√3। यानी कि उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस होता है 1/√3 1/√3 1/√3, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कहता है कि उस लाइन का जो डायरेक्शन वो लाइन जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो जेड एक्सिस के साथ विच इट मैक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, यानी कि वो जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है ये आपको निकालना है। यानी एक जो एंगल है अननोन है, दो एंगल दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए लेट एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ठीक है, तो एल इक्वल टू जो होता है कॉस अल्फ़ा, यानी कि कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा है, ये मेरा दिया है 90 डिग्री,
कॉस 90 डिग्री, यानी ये 0 हो गया। दूसरा m इक्वल टू कॉस बीटा ले लेते हैं, तो कॉस बीटा ये मेरा होता है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है वैल्यू आपका हाफ, ठीक है। उसके बाद n इक्वल टू कॉस गामा, ये अननोन है, कॉस गामा अननोन है, ठीक है। तो ये गामा ही निकालना है हमको, ठीक है। तो आप जानते हैं वी नो दैट कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आप देखिए एल स्क्वायर का वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू 1/2 है का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरा हो जाता है एन, तो 0 हो गया, 1/4 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरा हो जाता है एन स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो एन इक्वल टू हो जाता है 1/2, हाफ निकल गया, ठीक है। अब देखिए बट एन इक्वल टू क्या है, एन इक्वल टू है कॉस गामा इक्वल टू हाफ हो गया, यानी गामा कितने डिग्री को सेटिस्फाई करेगा, 30 डिग्री को, है ना, π/6, है ना। तो आप लिख सकते हैं ये मेरा, या 30 डिग्री ही लिख दीजिए, 30 डिग्री, यानी गामा इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री। ये आपका वैल्यू निकल गया, गामा का वैल्यू 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ वो क्या बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। तो ये उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हो गया जो कि डायरेक्शन एंगल हो गया जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, बहुत ईजी था ये, है ना, कि एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस मान लेते हैं तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, ये जानते हैं। एम इक्वल टू कॉस बीटा, ये भी जानते हैं। एन इक्वल टू कॉस गामा होता है, और ये भी जानते हैं कि ये शर्त है, ये रिलेशन है ना। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल का वैल्यू 0 है, एम का वैल्यू डालें और एन का निकाल दें। एन इक्वल टू यहाँ कॉस गामा है, गामा का वैल्यू निकालें। चलिए ये कहता है राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर 3a + 2b वेयर ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ए दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, बी दिया हुआ 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो आप जानते हैं जो कि आई जे और के ये क्या है, यूनिट वेक्टर है ना। इसका जो कोएफिशिएंट होता है वही उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ये अगर सिर्फ पार्टिकुलर ए का पूछेगा तो हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो 1 1 - 2, बी का पूछेगा तो 2 - 4 5, लेकिन यहाँ पे निकालना है 3a + 2b। तो देखिए 3a + 2b, यानी ये हो गया 3a का वैल्यू डाल देते हैं आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और प्लस 2b, बी का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 2 2 जा 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। तो देखिए i 3i 4i 7i कैप 3j माइनस 8j माइनस 5j कैप प्लस 3 माइनस 8, तो माइनस 5 हो जाएगा, 6k प्लस 10k 4k कैप। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आर, ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो आर 7 - 5 4, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। तो देखिए कहता है इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस है ना, और ये अल्फ़ा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया और ये गामा हो गया। ये एंगल है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा कौन बनाता है, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ये क्या होता है, एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फ़ा और एम इक्वल टू होता है कॉस बीटा और एन इक्वल टू हो जाता है कॉस
गामा, ये तीनों निकालनी। और ये भी जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है 1, ठीक है। तो ये मेरा अगर होता है तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। एलिमेन का वैल्यू डाल दें, ठीक है। और आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा हो जाता है 1 1 1 1, ये हो गया 3, इधर माइनस कॉमन, ये हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए ये पूरा माइनस में है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, ये देखिए ये इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। ये चीज़ हम लोग जान रहे थे, ये बेसिक चीज़ है ना, कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का सम का स्क्वायर का सम जो है 1 के इक्वल होता है, इसी से हम लोग निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द फॉलोइंग लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी ये जो लाइन है इस लाइन में क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपको पी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन अपने फॉर्म में नहीं है, इस लाइन को फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। तो देखिए सिंस 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 2y 14 2p इक्वल टू z माइनस 3 2, इसको अपने फॉर्म में लाते हैं हम लोग फर्स्ट लाइन को, इससे माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाता है x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, ये 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो होता है y माइनस 7 अपॉन 2p, इधर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, सॉरी z माइनस 3, ये अपने फॉर्म में है ना। तो ये मेरा हो जाता है x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन p और z माइनस 3 अपॉन 2, है ना। तो ये मेरा लाइन का फॉर्म, पहला लाइन का, ये सपोज़ ये दिया हुआ है ना, फर्स्ट लाइन का ये निकला, तो ये मेरा लाइन हो गया। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो r मेरा हो जाता है 3 माइनस 3p और 2, ठीक है। फिर देखिए एक हो गया, फिर दूसरा लाइन जो है वो दिया हुआ है बच्चों 1 माइनस एक्स अपॉन 3p y माइनस 5/1 और 6 माइनस z इक्वल टू डिवाइड बाय 5, ठीक है। इसको भी फॉर्म में लाना है तो x माइनस x1 चाहिए, तो x माइनस 1 अपॉन माइनस 3p, और ये मेरा हो जाता है y माइनस 5, ये फॉर्म में है, और इधर फिर z माइनस 6 करेंगे तो ये हो गया माइनस 5, चूँकि लाइन का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, ये मेरा लाइन 2 हो गया। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो r ये हो जाता है माइनस 3p 1 और माइनस 5, ठीक है। सिंस गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, सिंबल दे दिए परपेंडिकुलर का, लाइन्स परपेंडिकुलर है, तो आप जानते हैं कि अगर दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये होता है तो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 और c1 c2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए a1 कितना है आपका -3 है, और a2 कितना है -3p, प्लस b1 आपका हो जाता है यहाँ पे p और b2 है 1, ठीक है। फिर ये है मेरा +2 और ये हो गया -5 इक्वल टू 0, ये हो गया कितना 3 3 जा 9p प्लस p और 5 2 जा 10 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 10p माइनस 10 इक्वल टू 0, देयरफॉर 10p इक्वल टू 10, तो p इक्वल टू 1, यानी p का वैल्यू 1 निकल गया। सिर्फ इसका जो लाइन था बच्चों, इस लाइन को ये फॉर्म में चेंज करना था, ठीक है। ये लाइन जो था मेरा, ये दोनों लाइन को चेंज किए, एक लाइन ये था मेरा, दूसरा लाइन ये, ठीक है।
यानी इसका ये फॉर्म होता है लाइन का, आप जानते हैं x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरा लाइन x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। इस फॉर्म में लाने के बाद ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर तब होगा जब दोनों का डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपुल का सम 0 के इक्वल होगा। करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। इस टाइप का भी प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है बच्चों, जो बच्चे जैक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 का है कि ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। कहता है कि कोई लाइन है, एक लाइन है जो कि किसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ, और कहता है कि इसका जो डायरेक्शन है वो i प्लस j माइनस 2k है, तो इसका कार्तीय इक्वेशन निकालना है, ठीक है। हिंदी इसका ये हो गया बच्चों। चलिए तो देखो कि एक लाइन है, तो आप जानते हैं कि लाइन का इक्वेशन जो होता है हेयर a इक्वल टू मेरा हो गया 2i माइनस j प्लस 4k, है ना, और b इक्वल टू दूसरा वेक्टर हो गया i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। सिंस x1 y1 और z1, ये मेरा हो गया कितना 2 माइनस 1 4, ठीक है, और x2 y2 और z2, ये पॉइंट से निकाले डायरेक्शन रेशियो, ये हो गया 1 और ये मेरा हो गया 1 और ये हो गया -2। ये x1 y1 निकालनी है, ठीक है। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। तो x माइनस x1 हो गया आपका 2 और x2 हो गया 1 माइनस 2, y माइनस माइनस 1 और y2 हो गया मेरा 1 माइनस माइनस 1 प्लस z माइनस z1, यानी ये हो गया 4 अपॉन z2 हो गया -2 माइनस 4, ये मेरा हो गया x माइनस 2 अपॉन -1, y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 और z माइनस 4 अपॉन -6। ये मेरा उस इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया जो कि इस पॉइंट से पास करता है, जिसका पोजीशन वेक्टर ये है और इस लाइन के डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला से हम लोग निकाल लिए, ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, ठीक है, वही चीज़ हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3 4 5 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 2i प्लस 2j माइनस 3k। कहता है कि उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालिए जो कि 3 4 5 से पास करता है एंड इज और इसके पैरेलल है, यही प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through A and parallel to the vector B is होता है R इक्वल टू A प्लस लेमडा B, where लेमडा बिलोंग्स R, लेमडा कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब आप देखिए हेयर यहाँ पे क्या है
कि a इक्वल टू जो मेरा होगा पॉइंट हो गया कितना 3i कैप, पोजीशन वेक्टर इसका निकालिए, प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और b इक्वल टू ये कहता है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो ये r इक्वल टू a प्लस लेमडा b, ये हो गया a हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप 5k कैप प्लस लेमडा, और b हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गया इक्वल, ठीक है। यही डिमांड था कि इस पॉइंट से पास करता है और इसके पैरेलल है, तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। बहुत इजी प्रोसेस है बच्चों, जैक बोर्ड में अक्सर इस टाइप का पूछा जाता है, सीबीएसई में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन है, कहता है सो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट है a 2 3 -4, b है 1 -2 3 एंड c है 3 8 -11 आर कॉलिनियर। ये कॉलिनियर आपको शो करना है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे ये कॉलिनियर? ये 3 पॉइंट्स है, a है आपका, ये b है और ये c है, ठीक है। ये आपका है 2 3 -4 और 1 -2 3, और ये है 3 8 -11। ये 3 पॉइंट्स है, ये तीनों कॉलिनियर है, एक ही लाइन में है। कैसे दिखाना है आपको, ठीक है। संरेख है, कैसे आप साबित करोगे इसको, ये बनाना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी, है ना, ए बी आर, ए बी का लेते हैं। तो ये देखिए डायरेक्शन रेशियो अगर निकालते हैं तो सपोज़ हम लोग लेते हैं डायरेक्शन रेशियो को A1 ले लेते हैं। A1 होता है 2 - 1, B1 हो जाएगा आपका 3 - 2, और C1 हो जाएगा आपका -4 - 3। तो ये आपका आया 1, और ये आपका हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा -7। फिर आप ले लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन BC R, इसको ले लेते हैं सपोज A2। तो BC में लेते हैं 1 - 3, B2 ले लेते हैं -2 - 8, और C2 ले लेते हैं मेरा 3 -11। ये मेरा हो गया -2, और ये हो गया -10, और ये हो गया -+14। ये आप निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग लेते हैं A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 लेते हैं, ठीक है। तो A1 कितना आता है? A1 आपका है 1/-2, 1 - 2। B1 आपका है 5 - 10। C1 आपका है -7/-14, ठीक है। तो जब ये मेरा कितना हो गया, -1/2 हो गया, ये भी -1/2 हो गया, और ये भी आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, बेटर है -2 है ना, 1/-2। देयरफॉर लिख सकते हैं इसको, लाइन AB एंड BC are proportional, BC are proportional and B is common point, ठीक है। Therefore A B C R कॉलिनियर, ये एक रेखीय हो गया, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये सारा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता है और वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, है ना, और इसको प्रैक्टिस कीजिए।
ताकि आप एग्ज़ाम में 100% सॉल्व कर सकोगे। और ये देखोगे कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लोग है, अब इसको लॉन्ग क्वेश्चन जो है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू।